मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे जजीरे की सैर पर जिसे अपने गर्म चश्मों, कुदरती खूबसूरती और मुख्तलिफ़ किस्म के जज़ायर की वजह से जाना जाता है। ये जापान का एक खूबसूरत तरीन जजीरा और इलाका भी है जिसे अपने चांद की मानिद आतिश फ़िशां के लिए जाना जाता है, जहाँ दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी चलती है जिसे 7 स्टार ट्रेन कहा जाता है, जिसकी टिकट खरीदना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं। एक टिकट के लिए कितने हज़ार डॉलर देने पड़ते हैं, आगे चलकर आपको बताएंगे। जापान का शहर नागासाकी भी इस जजीरे का हिस्सा है जिसे एटम बम की वजह से जाना जाता है। यहाँ अजीबोगरीब जानवर भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्यूशू जजीरे की, जिसे कैशियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने मिट्टी के बर्तनों की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है। आइए दोस्तों, चलते हैं इस जजीरे के खूबसूरत नज़ारों की सैर पर और जानते हैं यहाँ चंद मशहूर मकामात और दीगर चीज़ों के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जापान का सबसे जनूबी मरकज़ी जजीरा क्यूशू, जिसे कैशियो भी कहा जाता है, उन मुसाफिरों के लिए जन्नत है जो शख्सता पटरी से उतरकर अजीबोगरीब जापान को देखना चाहते हैं। सरसब्ज़ व शादाब दही इलाकों में फ़ाल आतिश फ़िशां आबशारें, कुदरती गर्म चश्मे और साहल यहाँ मौजूद हैं। यहाँ फुकाका शहर के हलचल से भरपूर शहर से लेकर अमामी ओशमा के कदीम शहरों तक अजीबोगरीब हैरत अंगेज़ मकामात मौजूद हैं। इस जजीरे से मुराद जापान के मरकज़ी जजीरे के जुनूब मगरबी बेशतर हिस्से हैं और इसमें मुतअद्दिद प्रेफेक्चर भी शामिल हैं। फुकाका एक जदीद शहर है जो इस जजीरे के गेटवे के तौर पर काम करता है। दोस्तों, यहाँ नागासाकी हमें अपनी अलमनाक तारीख की याद भी दिलाता है और दोबारा तरक्की और अमन की एक रोशन मिसाल के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की एक वाज़ेह मिसाल है। यहाँ मौजूद कोमोटो दुनिया के सबसे बड़े आतिश फ़िशां कैलेंड्रिया का घर भी है और जापान के सबसे महफूज किलों में से एक के तौर पर जाना जाता है। यहाँ सागा 3 शहरों का घर है जो जापान के बेहतरीन मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, जबकि ओटा शहर अपने आतिश फ़िशां से हासिल होने वाले गर्म चश्मों और जहन्नम के तालाबों के लिए जाना जाता है। यहाँ मियाज़की जापान के बेहतरीन सर्फिंग और समुंदर के खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है, जबकि कागोशिमा 2 जजीरा नुमा पर वाक़ है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ाल आतिश फ़िशां साकोरा जिमा के इर्द गिर्द वाक़ हैं। यहाँ से आप ऑनसन रिजॉर्ट के लिए पैदल सफ़र भी कर सकते हैं और जापान के कुछ इंतहाई सरसब्ज़ जंगलात और साहलों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ फुकाका प्रेफेक्चर इस जजीरे के 9 प्रेफेक्चर्स में से एक है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला और अपने मुनफरिद और लजीज खानों से हलचल मचाने वाली रात की ज़िंदगी के लिए जाना जाने वाला इलाका है। ये मंदिरों और मज़ारों, किलों और खंडरात, नाकाबिल यकीन ख़रीदारी, तफरीह और खेलों के लिए जाना जाता है, जबकि यहाँ ओटिया प्रेफेक्चर इस जजीरे और जापान में अपने ऑनसन और आसपास के कस्बों के लिए मशहूर है। यहाँ बैपो ख़ास तौर पर अपने हैरत अंगेज़ गर्म मौसम बहार के रिजॉर्ट के लिए जापान और बाकी दुनिया में काफ़ी शोहरत रखता है। यहाँ ओटिया की तकरीबन 1/3 ज़मीन नामज़द कौमी पार्क से ताल्लुक़ रखती है, जो इसे फितरत से मोहब्बत करने वालों और ख़वातीन के लिए बेहतरीन जगह बनाती है। यहाँ मकामी ख़ासियत घोड़े का गोश्त है, जो आजमाने के लिए जापान भर से सियाह कोमोटो आते हैं। दोस्तों, याद रखें, जिन जगहों के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी क्यूशू, इसे कैशियो भी कहा जाता है, जजीरे के अहम मकामात हैं, लिहाजा इनका जिक्र वीडियो में करना लाजमी है। यहाँ मियाज़की में सफ़ेद रेत के खूबसूरत साहल अपनी सर्फिंग के मकामात के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, कागोशिमा कोशियो का सबसे जनूबी सूबा और गर्म रेत का मकाम भी कहलाता है। इसे आतिश फ़िशां सरजमीन से बिखरे हुए सैकड़ों जजीरों
और कदीम मोटे जंगलात और पुरजोश सफ़र के साथ यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा के तौर पर जाना जाता है। क्यूशू जापानियों की कुछ मखसूस बोलियों का घर भी है, जैसे यहाँ म्यारी जापानी बोलने वालों को समझना मुश्किल है। इसी तरह ख़ास तौर पर काकाशीमा बोली जो बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है, यहाँ समझना और बोलना बहुत मुश्किल है। ताहम यहाँ तमाम लोग म्यारी जापानी बोल सकते हैं और ख़ास तौर पर शहरों में नौजवानों को अंग्रेज़ी पर भी अबूर हासिल है। दोस्तों, यहाँ सागा प्रेफेक्चर अपने पुरस्कून मनाजर और अपने खूबसूरत मट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। अरीता का कस्बा ख़ास तौर पर मट्टी के बर्तनों और उन पुराने देहातों और गलियों के लिए मशहूर है, जहाँ कम्हार अपनी तकनीकों के ज़रिए कारीगरी के जौहर दिखाते हैं। जापान की तन्हाई के 200 साल दौर के दौरान नागासाकी वाहद बंदरगाह थी जो यूरोप और इससे बाहर के ज़ायरीन के लिए खुली थी। नागासाकी की सकाफत, फ़न तामीर और इसके खाने पर यूरोप का असर वाज़ेह है। नागासाकी का एटम बम म्यूज़ियम और पैस पार्क की यादगार सकाफती तौर पर अहम मकामात में से एक के तौर पर काम करती है। क्यूशू तवानाई से भरी सरजमीन है। इसके मुतहरिक लोगों से लेकर इसके मशहूर आतिफिशां तक बाकी एशिया के करीब और टोक्यो से आसानी से काबिल रसाई होने की वजह से इसने 1000 सालों से नए ख्यालात और सकाफतों का खैर मकदम किया है। यहाँ आप मुतहरिक मनाजर का तजुर्बा कर सकते हैं जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते, और यहाँ के हकीकी मेहमान नवाज लोग आपको यहाँ कुदरत से ज़्यादा मेहमान नवाजी में इंटरेस्ट लेने पर मजबूर करेंगे। ये एशिया के करीब और समुंदर के किनारे वाक़या होने की वजह से तारीख़ी गेटवे के तौर पर जाना जाता है, जो नए ख्यालात के लिए हमेशा खुला है। इसकी सकाफत और रवायात को बाकी एशिया के साथ फ़ाल तजारत और तवामिल से तक़वियत मिली है। दोस्तों, इस जजीरे के लोगों ने हज़ारों सालों से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये जजीरा शोचो शराब का घर भी है, जो आग से भरी हुई जापानी शराब है। ये आम तौर पर तकरीबन 25% इस्तेमाल होती हैं। इसे चावल, जौ, ब्राउन शुगर और बैकवेट समेत बहुत सी चीज़ों से तैयार किया जाता है। इस जजीरे में बहुत सी कीमती एशिया और दीगर मकामात मौजूद हैं, जबकि यहाँ 3री सदी क़ब्ल मसीह के अव्वल से 3री सदी क़ब्ल मसीह के आखिर तक जापान में चावल की काश्त का कल्चर शुरू हो चुका था और मुस्तकिल बस्तियों की सकाफत ने जड़ पकड़ ली थी। बहुत से तारीख़ी खंडरात, कदीम मकबरे और एशिया उस वक्त से यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, योशिनरो गारी हॉस्टिकल पार्क यहाँ मौजूद कदीम जापानी पार्क है, जहाँ कदीम जापान की झलक को वाज़े पेश किया गया है कि उस वक्त जापान कैसा लगता था और आज जापान कितनी तरक्की कर गया। जापानी सकाफत की इब्तिदा इस पार्क में अच्छी तरह से की गई है, जिससे यह एहसास होता है कि कोई भी वक्त ठहरा नहीं रहता। दोस्तों, नागासाकी प्रेफेक्चर में डेचमिया एक इंसान साख्ता पंखे की शक्ल का जजीरा है, जिसे 1634 में तामीर किया गया था और 17वीं सदी में जापानी हुकूमत ने एक मुद्दत के दौरान बैरून मुल्क से तमाम ताल्लुकात मुंतका कर लिए, जिसे साकोको या कौमी तन्हाई कहा जाता है, जिसमें जापान ने गैर मुल्की सफारतकारी और तजारत को महदूद कर दिया था। ताहम डैचीमा वो वाद मकाम बन गया जहाँ 200 साल से ज़ायद अरसे तक तन्हाई के इस दौर में सफारतकारी और तजारत की इजाज़त थी। दोस्तों, क्यूशू के कुछ हिस्सों की आबो हवा सब ट्रॉपिकल है, ख़ास तौर पर मियाज़की प्रेफेक्चर और कागोशीमा प्रेफेक्चर में। यहाँ अहम ज़रूरी मसनूआत में चावल, चाय, तंबाकू, शकरकंदी और सवैयाँ शामिल हैं। इसके अलावा रेशम बड़े पैमाने पर यहाँ पैदा किया जाता है। ये जजीरा मुख्तलिफ़ किस्म के चीनी के मट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है। 2010 में इस खिते में ग्रेजुएट रोज़गार की शरह मुल्क में सबसे कम थी, जो कि 88.9% थी। यहाँ जनूब के आतिफिशां जजीरे के अलावा जजीरे के शुमाली हिस्से में व्यापों के आसपास के कीचड़ के गर्म चश्मों को बनाती हैं। ये चश्मे बाज़ इंतहाई मैक्रोजेंज़मों की मौजूदगी का घर भी हैं, जो इंतहाई गर्म माहौल में भी ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। क्यूशू में जापान की आबादी का 10% आबाद है। इस जजीरे की आबादी ज़्यादातर शमाल मगरिब के साथ फुकाका और दीगर शहरों में आबाद है। सियासी तौर पर यह जजीरा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का मजबूत गढ़ है। जापानी तारीख और अफसाना इसे जजीरे में बनाया गया था, जो इसके 4 अहम जजीरों में से
ملک کے جنوبی اور مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس دلچسپ خطے کی ثقافت اور تاریخ میں گہرا غوطہ لگانے کے لیے آپ گاڑی کے ذریعے یہاں سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، کوشیوں کو عجیب و غریب آتشفشاں چاند کی منظر کشی پیش کرتے ہیں جو دوران سفر فوٹوگرافرز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو جاپانی ٹرینیں اپنی وقت کی پابندی، رفتار اور حفاظت کے لیے بہت مشہور ہیں، لیکن خاص طور پر جب بات بلٹ ٹرینوں کی آتی ہے تو آرام اور سہولت بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں عیش و آرام اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کیوشیو JR علاقائی ریلوے ایک ڈیلکس مسافر سروس میں شروع کی گئی ریلوے ہے، جہاں 2 افراد کے لیے ٹکٹ کی قیمت $11,500 تک ہوتی ہے، یعنی کہ 2 افراد صرف $11,500 میں اس کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ 7 کاروں والی 7 سٹار ایک کروز ٹرین ہے جو آتشفشاں کے جنوبی جزیرے کیوشیو کے گرد 15 اکتوبر سے اپنے مسافروں کو گھماتی پھراتی ہے، یعنی کہ ان کے لاڈ اٹھاتی ہے۔ دوستو، یہاں ٹوٹل پاپولیشن 14 ملین سے بھی زائد ہے، جو 2018 میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہاں ٹائم زون UTC+9 ہے، اسے جاپان سٹینڈرڈ ٹائم زون بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔